नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टार मिस्कू न्यूज़ में। दोस्तों, बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लोअर टू यानी कि लोअर सबऑर्डिनेट 2016 के परिणाम के संबंध में। और जितने भी छात्र इस भर्ती से जुड़े हुए हैं, जो 5 साल से अपनी भर्ती पूरी होने का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको किसी भी भर्ती के संबंध में या परिणाम के संबंध में कोई भी न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, शुरू करता हूं। लोअर टू 2016, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने इस भर्ती के परिणाम को लेकर 2 या 3 दिन पहले एक आपको न्यूज़ दी थी। और वो न्यूज़ ये थी कि इस भर्ती का परिणाम अगस्त में घोषित नहीं होगा। इस भर्ती का परिणाम सितंबर के प्रथम सप्ताह में घोषित किया जाएगा। ये जानकारी मैंने आपको दी थी। ठीक है, तो सबसे पहली बात, इस भर्ती को लेकर मुझे अभी अभी कुछ और खबरें प्राप्त हुई हैं। और वो खबरें क्या हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मैंने आपको बताया था कि इस भर्ती के परिणाम को लेकर पोस्ट का कुछ चक्कर है। आयोग को काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं छात्रों को पोस्ट देने में। ठीक है, इसी वजह से इसका परिणाम लेट हो रहा है। ठीक है, और अब भी जानकारी मेरे पास यही है कि भैया इसका परिणाम अगस्त में नहीं आएगा, आपको सितंबर का वेट करना ही पड़ेगा। पहली बात तो ये। अब दूसरी बात ये आती है कि इस भर्ती के परिणाम को लेकर जो दिक्कतें सामने आ रही हैं, आयोग उनको कैसे सॉल्व करेगा। देखिए, मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं जो मुझे यूपी ट्रिपल एससी कर्मचारी द्वारा प्राप्त हुई हैं। और जो जानकारी बिल्कुल दे रहा हूं 100% सत्य है। इतना भरोसा आप मेरे चैनल पर और मेरी वीडियो पर कर सकते हैं। ठीक है, जानकारी आज ही मिली है मुझे इस भर्ती के संबंध में। एक नई जानकारी निकालने का प्रयास मैंने किया कि भाई आखिर दिक्कत क्या है और आयोग इस दिक्कत को कैसे सॉल्व कर सकता है या कैसे सॉल्व करेगा। तो जानकारी यूपी ट्रिपल एससी कर्मचारी से मुझे मिली और जानकारी ये मिली है। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको मैं बताना चाहता हूं, यूपी ट्रिपल एससी लोअर टू 2016 की सारी पदों को भरेगा। ठीक है, वो कोई भी पद खाली नहीं छोड़ रहा है। इस भर्ती में 641 इसमें पद हैं और सारे के सारे पद इस भर्ती के भरे जाएंगे। जो जानकारी मिली है बिल्कुल वही दे रहा हूं, इतना भरोसा आपको करना पड़ेगा। ठीक है, पहली बात तो ये है। अब दूसरी बात ये आती है कि आयोग सारी पोस्ट को कैसे फिल करेगा। अगर वो सारी पोस्ट को फिल करने का प्रयास करेगा तो कैसे करेगा, दिक्कत सबसे बड़ी ये है। तो भैया, आयोग जो है एक काम कर रहा है इस भर्ती को लेकर, और वो काम ये है कि छात्रों को पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से सिलेक्शन नहीं दे रहा। जी हाँ, आपने ठीक सुना। पोस्ट प्रेफरेंस मतलब ये होता है कि जो आपने पहले पोस्ट भर रखी है, आपको पहले सिलेक्शन उस पर मिलेगा, अगर आपके मार्क्स उस पोस्ट के लायक हैं तो, और नहीं तो दूसरी के बराबर। ठीक है, तो यूपी ट्रिपल एससी इस भर्ती को लेकर ये काम कर रहा है कि भैया छात्रों को पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सिलेक्शन नहीं दे रहा। इसी वजह से इसका परिणाम लेट हुआ है और सितंबर तक आपको वेट करना है। क्योंकि अगर आयोग पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से आपको सिलेक्शन देता है तो भैया इसमें सीटें खाली रह जाएंगी बहुत बड़ी संख्या में। ठीक है, और आयोग इस भर्ती में सीटें खाली नहीं छोड़ना चाहता और सीटें खाली नहीं छोड़ेगा। ठीक है, और देखिए, आयोग सीटें खाली तब छोड़ता जब आयोग को योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलते। लेकिन इस भर्ती में आयोग के पास पूरे योग्य अभ्यर्थी हैं और अभ्यर्थी बहुत संख्या में हैं। तो योग्य अभ्यर्थी होने के बावजूद आयोग इस भर्ती में सीटें खाली नहीं छोड़ रहा है। ये बात बिल्कुल आपको ऑफिशियल दे रहा हूं और आयोग के अंदर से दे रहा हूं। और सीटें सभी तभी भरी जाएंगी जब आयोग आपको पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से सिलेक्शन नहीं देगा। ठीक है, तो भैया बिल्कुल न्यूज़ दे रहा हूं सही एकदम। आप इस भ्रम में ना रहिएगा कि आपको पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सिलेक्शन मिलेगा। ठीक है, जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा तो आपको प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सिलेक्शन नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आपके मार्क्स काफ़ी ज़्यादा हों और आपको छोटी पोस्ट पर सेलेक्ट कर लिया जाए, और जिसके मार्क्स कम हो उसको बड़ी पोस्ट पर सेलेक्ट कर लिया जाए। आयोग ऐसा भी कर सकता है
और ये डिपेंड करता है उस चीज़ पर कि आपने कौन कौन सी पोस्टें फिल की हैं। ठीक है, तो भैया पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपका इसमें अंतिम चयन नहीं हो रहा, तो इसमें आपको कौन सी पोस्ट मिले ये आपकी किस्मत पर निर्भर करता है। ठीक है, और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, अब आप ये कहेंगे कि आप भैया जब आपका अंतिम परिणाम आएगा और आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा तो आप कोर्ट जाएंगे। देखिए आप कोर्ट भी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि UPSSC के साफ साफ नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ है कि भैया, और हाँ आपको बता दूं UPSSC की जितनी भी भर्तियां होती हैं उन सब के नोटिफिकेशन में ये लिखा होता है कि अंतिम सिलेक्शन करने में आयोग का निर्णय ही अंतिम होता है, इसके बारे में कोई भी दखलंदाजी नहीं कर सकता। ठीक है, तो सीधी सीधी बात यही है। ठीक है, तो UPSSC जो है अगर इस भर्ती में सारी पोस्टों को भर रहा है तो उसका रास्ता उसने यही निकाला है कि पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सिलेक्शन ना दे। ठीक है दोस्तों, तो ये खबर है UPSSC की लोअर टू 2016 की भर्ती के परिणाम को लेकर। और किसी भर्ती के बारे में कोई भी न्यूज़ अगर मुझे मिलेगी तो आपको सबसे पहले मेरे चैनल पर दे दी जाएगी। दोस्तों यही न्यूज़ थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने काम की ऐसी और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।